क्या उपाय है, हमारे साथ जुड़िए। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर 365 न्यूज में। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार, द होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मैं सेक्रेटरी। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जैसा कि अभी कोरोना का लॉकडाउन चल रहा था और इस दौरान आपने कई जागरूकता अभियान, कई ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जिसके तहत कोरोना के लिए लोगों को जागरूक किया जा सकता है, और इसके लिए आपने काफी मुहिम भी चलाई। जी, तो सर, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मतलब इस मुहिम को चलाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या था? देखिए, जब भी कोई विश्वव्यापी महामारी आती है और कोई भी देश पे संकट आता है तो हम सभी नागरिक का एक कर्तव्य बनता है कि हम लोग इस विश्वव्यापी महामारी हो, चाहे कोई भी अकाल हो, चाहे कोई भूकंप हो, कोई भी प्रकार का, भगवान न करे इस तरह की समस्या कभी हम लोग के जिंदगी में फिर से झेलना पड़े, लेकिन ऐसी कोई भी महामारी आए तो इसमें हम सबों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। तो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और झारखंड सरकार के आयुष निदेशालय से द होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया रांची, जिसका मैं सेक्रेटरी हूँ, इसको मैंने काफी भाग दौड़ कर इसको मान्यता मैंने लिया कि आर्सेनिक का जो 30 दवा है, जो हमारे भारत सरकार का आयुष विभाग इसको प्रिवेंटिव के तौर पर लेने के लिए बोलता है, तो वो हमने उस दवा के लिए मैं घर घर तक हम लोग इसको पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं, कोरोना वॉरियर्स को पहुंचाएं, इसके लिए मैं प्रयासरत रहा और सरकार ने भी काफी सहयोग किया हम लोगों को, और हमारी पूरी टीम इस वर्क काम नेक कार्य में लगी और हम लोग इसमें सफलता भी पाए, और हम लोग करीब अभी तक 10 लाख लोगों तक ये होम्योपैथिक दवा निःशुल्क पहुंचा चुके हैं। सर, जैसा कि आपने अभी बताया आर्सेनिक 30 एल्बम के बारे में, मैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहूंगा, आपसे पूछूंगा कि बहुत लोगों को इस दवा के बारे में पूरी तरीके से पता नहीं है कि आखिर इस दवा की अहमियत क्या है। मैं उस बारे में डिटेल में जानना चाहूंगा ताकि दर्शक जो हैं उसके बारे में जान सके। जी जी, जब भी कोई नई बीमारी आती है तो एक सरकार के द्वारा और आयुष विभाग के द्वारा एक पूरे उसके लक्षण को लिया जाता है कि जैसे जब कोरोना आया तो जब दिसंबर से और हमारे भारत में करीब 22 मार्च के बाद लॉकडाउन शुरू हो गया, तो उसके बाद उसके दरमियान जितने भी अन्य देशों में जो जो कोरोना के लक्षण देखे गए वो सारे लक्षणों को कलेक्ट किया गया, और कलेक्ट करने के बाद देखा गया कि इसमें होम्योपैथिक में ऐसी कौन सी दवा है जो इस सारे लक्षण को लगभग कंप्लीट करती है। तो उसमें हमारे होम्योपैथिक में सिम्टम्स के आधार पर इलाज किया जाता है, तो उसके आधार पर होम्योपैथिक में आर्सेनिकल दवा आई, जिसको हम लोग प्रिवेंटिव के तौर पर 1 से 2 दिन के बच्चे से लेकर 100 साल तक कोई भी इंसान इस दवा को ले सकता है। और जितने भी लक्षण हैं, जैसे अभी सबसे बड़ा लक्षण है फियर ऑफ डिजीज, बीमारी का भय, और फियर ऑफ डेथ, मरने का भय, ये सबसे बड़ा मेंटल सिम्टम है इस दवा का, और जिसके आधार पर आपको ये होम्योपैथिक दवाई सिलेक्ट की गई। एक सबसे कॉमन लक्षण है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस लेने में दिक्कत होना, जिसके चलते आज लोगों की जो डेथ हो रही है, इसका सबसे बड़ा एक रीजन है। तो इस बीमारी में भी बहुत बड़ा काम आता है। साथ ही साथ जैसे किसी प्रकार के एंजाइटी फील कर रहा हो पेशेंट, या नेगेटिविटी कोई भी फील कर रहा हो, तो इसको 2-2 बूंद दिन भर में 3 बार 3 दिन से या 4 दिन तक लेने से इसकी नेगेटिविटी भी लोगों की खत्म हो जाती है। साथ ही साथ आपको आर्सेनिकल जो बीमारी है उसमें आप देखेंगे कि आर्सेनिक 30 जो दवा है उसमें आप कोई भी मरीज जो है, जैसे थोड़ी थोड़ी देर पे बार बार प्यास लगना, पानी की प्यास लगना, मुंह सूखना, या बहुत ज्यादा घबराहट, बेचैनी होना, जी मिचलाना, यदि इस तरह की कोई भी शिकायत हो तो आर्सेनिक का दवा उस मरीज को यदि हम 1-1 घंटा पे 3 खुराक भी दे देते हैं तो उससे इस सिम्टम से हम लोग तुरंत रिकवरी कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा लक्षण है, इसीलिए पूरे टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर इस दवा का सिलेक्शन हुआ, जो हमारे प्रोफाइलैक्सिस या मतलब प्रिवेंटिव के तौर पर, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के तौर पर इस दवा का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, और लोगों तक ये दवाइयां निःशुल्क अपने संस्था की तरफ से पहुंचा रहे हैं। जी, जैसा कि सर, मैं अगर बात करूं कोरोना संक्रमण के बारे में, तो स्टार्टिंग में अगर झारखंड की बात करूं तो उस वक्त इतना ज्यादा मतलब हावी नहीं हो पाया था कोरोना, और लोगों में उस वक्त एक डर था। मगर अब जैसे जैसे कोरोना झारखंड राज्य में हावी होता जा रहा है, लोगों में एक डर खत्म सा होता जा रहा है, लोग बिल्कुल बेखौफ हो चुके हैं। तो सर, इसका तो एक ही उपाय है कि इसके रोकथाम के लिए लोगों में जागरूकता की बहुत ज्यादा कमी है कहीं ना कहीं।
तो देखिए, इससे जी बताएं। तो इससे बचाव के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए अभी लोगों में? जागरूकता के लिए आप क्या क्या बातें उनसे कहना चाहेंगे, दर्शकों से हमारे? सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि डर कल भी था, डर आज भी है, लेकिन इस बीमारी से डरना नहीं है, हमें सचेत रहना है। और रह गई बात, जहां हमारे मन में डर आता है तो हमारा बॉडी का इम्यूनिटी पावर ऑटोमेटिक वीक हो जाता है। तो जैसे हम लोग डरेंगे इस बीमारी से, तो हमारा इम्यून सिस्टम और वीक पड़ जाएगा। तो जो भी मेहनत हम कर रहे हैं, चाहे आयुर्वेदिक दवाओं का गिलोय ले रहे हैं, हम लोग कोई प्रकार का काढ़ा ले रहे हैं, या कोई भी घरेलू उपाय नुस्खे हम लोग ले रहे हैं, तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम जो हम बढ़ा रहे हैं, तो जब जैसे हम डरेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा इम्यून सिस्टम और वीक हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को डरना नहीं है। रह गई बात अभी बढ़ने की, जो रेशियो की बात, तो सबसे बड़ी समस्या आज हमारे देश में रोजी रोटी की है। तो 3 महीना हर एक सबने पेशेंस रखा, सबने धैर्य रखा। अब जब देखा उन्होंने कि अब ये बीमारी के रहे ना रहे, हो ना हो, लेकिन हम भूखमरी से हम लोग मर जाएंगे, तो इसके चलते आज सब लोग आज अपने अपने रोजी रोटी के चक्कर में पड़े हुए हैं। उसके साथ ही साथ क्या है कि अभी के मौसम में मैं सब दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि अभी के मौसम में जो मौसमी बीमारियां पहले भी होती थी, और बरसात के मौसम में कोल्ड, फ्लू, छींक, सर्दी, खांसी, बुखार, ये सब सिम्टम पहले भी होते थे। ऐसा कोरोना में कोई भी लक्षण नहीं है जो हमें पहले हम लोग देखने को नहीं मिला है, या कोई नया लक्षण देखने को मिला है। तो इससे बिल्कुल ना घबराएं। खासकर हम लोग देखे होंगे कि हर घर में एक ऐसा एक्सपीरियंस जरूर होगा कि जब बरसात के मौसम में कभी किसी को कोल्ड फ्लू होता था, तो वो उस आदमी के होने के बाद परिवार में जितने भी सदस्य हैं, सबको एक एक सबको बार होता था। तो बिल्कुल। अभी क्या है कि एक बहुत बड़ा रीजन है कि बुखार हो रहा है, और दिन भर सरकार की जागरूकता की कमी कहीं नहीं है। चाहे झारखंड सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, सरकार के जो भी कदम है प्रशंसनीय है। लेकिन साथ ही साथ ये हमें अवेयर होना है कि सर्दी खांसी बुखार हो तो हम डरे नहीं, और ये हर सर्दी खांसी बुखार वाले मरीज ये ना समझे कि मुझे कोरोना हो गया है। ये डर तो सबसे बड़ी बात है। सर्दी खांसी अगर होती है तो ऐसे में इससे रोकथाम के लिए, इससे बचाव के लिए लोगों को क्या क्या करनी चाहिए अभी फिलहाल के? सबसे पहले क्या है कि अभी गुनगुने पानी का सेवन करना चाहिए। कभी भी हम बरसात के पानी में भीगते हैं तो घर में आके हमें गुनगुने पानी से जरूर नहा लेना चाहिए। अपने बाल को अच्छे से सुखा लेना चाहिए। साथ ही साथ सरसों का तेल में हम लोग हल्का लहसुन पका के और पूरे बॉडी में हम लोग लगा लेना चाहिए। यदि जिसको भी सरसों के तेल से प्रॉब्लम है, वो ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं। गुनगुने पानी का सेवन करना चाहिए। रात में हम लोगों को दूध में हल्दी मिला के जरूर पीना चाहिए। सुबह में 2 3 4 बूंद हम लोगों को तुलसी का जरूर ड्रॉप का सेवन करना चाहिए। यदि ड्रॉप में अवेलेबल नहीं है तो 2 4 5 तुलसी का पत्ता का जरूर सेवन करना चाहिए। गिलोय टैबलेट में भी आता है, हमारे होम्योपैथिक में भी गिलोय में टाइनोस्पोरिया कोर्डिफोलिया करके होम्योपैथिक में दवा आती है, जिसको गिलोय बोलते हैं। तो उस दवा का सेवन 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम करना चाहिए, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा। हरी सब्जियां खानी चाहिए, ताजा खाना खाना चाहिए। फ्रिज का कोई भी सामान ना लें, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, इस तरह का कोई भी ठंडे पेय पदार्थ का सेवन ना करें। डब्बा पैक कोई भी सामान जल्दी ना लें। जो भी खाना खाएं, ताजा खाना खाएं, गर्म खाना खाएं। तो इससे हद तक इन चीजों से कोल्ड फ्लू से बचा जा सकता है। और साथ ही साथ इस सीजन में रस्टक्स होम्योपैथिक एक बहुत अच्छी दवा आती है, रस्टक्स 30 पावर में, हर एक इंसान को 2 2 बूंद 3 बार जरूर लेना चाहिए, 3 दिन तक कम से कम। और एक डलका मारा ठट्टी दवा आती है, ये बरसात की सबसे अच्छी दवा है। बरसाती कोई भी बीमारी आपको हो जाए, पेन हो जाए, बुखार हो जाए, सर्दी हो जाए, बरसात में भीगने से कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपको स्किन रैशेज हो जाए, मतलब स्किन एलर्जी हो जाए, तो हर एक बीमारी में रस्टक्स दवा काम करती है। तो इस दवा का सेवन जरूर करना चाहिए। जी सर, एक लोगों में एक धारणा सी बन गई है कि बाहर की जो सब्जियां हम लोग घर लाते हैं, लोग सब्जी खाने से भी अभी डरने लगे हैं कोरोना काल में। तो सर, क्या ये कितना हद तक सही है कि सब्जी खाने से भी लोगों को कोरोना होता है? देखिए सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा, मैंने तो बहुत लोगों को समझाया भी है, मेरे दिल्ली में पेशेंट को भी समझाता हूँ, क्योंकि इस घर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि सब्जी आता है तो लोग 24 घंटा 36 घंटा तक छूते तक नहीं है। आया है, पड़ा है, उसका कोरोना के कीटाणु खत्म होगा तब हम खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब हर सब्जी बेचने वाला को कोरोना है, या हर सब्जी उगाने वाले को कोरोना है, ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि हमारे यहाँ कच्ची चीजें बहुत कम खाते हैं हम लोग। हम लोग यहाँ कोई भी चीज को जब तक हम लोग 2 3 सीटी ना दिला दे कुकर में, जब तक हम लोग उसको अच्छे से उबाल ना लें, जब तक हम लोग उसको बॉइल्ड ना कर लें, तब तक हम लोग कोई भी चीज खाते नहीं है। तो कोरोना का भय ऐसे भी खत्म हो जाता है। ये मन में और पेपर के माध्यम से, बहुत सारे चीजों के माध्यम से लोग तरह तरह की चीजों को लोग समझ रहे हैं, और जिसको जितनी चीजें समझ में आ रही हैं उस हिसाब से लोग डरे हुए हैं, या उस हिसाब से लोग प्रिकॉशन में रह रहे हैं। तो प्रिकॉशन में रहना अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता कि आप प्रिकॉशन में ना रहें, लेकिन डरे नहीं।
डरना सबसे बड़ी किसी भी चीज की मुकाबला हम लोग बिना डरे अच्छे से कर सकते हैं। डर के उस चीज का मुकाबला हम लोग बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा सभी दर्शकों से निवेदन होगा कि इस बीमारी को भय ना बनाएं, सचेत रहें, समझदारी से निर्णय लें, और इन चीजों को अच्छे तरीके से हैंडल किया जाए तो हम लोग हर लोग विजय पा रहे हैं। आप देखिए 5 से 6 लाख से ज्यादा पेशेंट हमारे कोरोना के ठीक हो चुके हैं। तो बिल्कुल। कोरोना का मरीज से अच्छा हम लोग व्यवहार करें, उनको अच्छे नजर से देखें, और ऐसा नहीं कि उसको कोरोना हो गया तो फिर वो हमारे समाज के लिए अछूत है। तो इन चीजों से इस तरह का एक अच्छा बेहतर माहौल बनाए, भय का माहौल ना बनाए, गलत चीजों का प्रचार प्रसार ना करें। जैसे आप देखे होंगे कि कुछ समय पहले आया कि हवा से फैलता है कोरोना, जी जी। और फिर कुछ दिन उसी का नेक्स्ट डे स्पष्टीकरण आया कि डब्ल्यूएचओ ने बोला कि नहीं, ऐसा कोई विशेष ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम्म। इस तरह का कोई भी भ्रामक प्रचार से सुनने से और उस पर फॉलो करने से बचे। तो नहीं तो आज सबको कोरोना हो जाता है, हवा से फैलता है। तो हमारे जी रांची शहर में ही आप देखें तो बहुत सारा एरिया कंटेनमेंट जोन में अब जा चुका है। अब एरिया जी। हम लोग गिन भी नहीं सकते हैं कितने कंटेनमेंट जोन है हमारे यहाँ। तो इससे डरे नहीं, तब तो पूरा रांची दूषित हो चुका होता। रांची में हम लोग करीब 25 लाख लोग रहते हैं, सब लोग इससे हम लोग ग्रसित हो जाते हैं। तो ये जी। बहुत तरह की भ्रामक चीजें चल रही हैं, और आपके चैनल के माध्यम से आप लोग एक अच्छे प्लेटफॉर्म से आप लोग इन चीजों को, भ्रामक को दूर करना है सबसे पहले, कि लोगों में एक भय का माहौल ना बने जी। ये जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है सर, ये कैसे चेन टूट सकता है, क्योंकि अभी देखिए कम्युनिटी मेरी बात ट्रांसमिशन स्टार्ट हुई है, तो देखिए इसको कम्युनिटी ब्रेक। ट्रांसमिशन का जी हाँ, कम्युनिटी ट्रांसमिशन का तो सबसे बड़ा पहला उपाय है कि 2 गज की दूरी। और हम लोगों का इससे ज्यादा इससे ज्यादा जो है 2 गज की दूरी के साथ साथ हमें सचेत रहना है कि मास्क पहनना है, साफ सफाई पे ध्यान रखना है। अपने घर में ही सफाई नहीं रखनी है, अन्य चीजों में भी सफाई रखनी है। तो इसका सबसे पहले ख्याल रखना है। और कम्युनिटी ट्रांसमिशन की जहां तक बात है, तो अभी क्या है ना कि मेरा अपना मानना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये सबका मानना है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अभी सर्दी खांसी बुखार अभी बहुत जोरों से है, क्योंकि इस सीजन में सालों साल से ये सीजन में सर्दी खांसी बुखार सांस लेने में दिक्कत लोगों को होती थी। लोग जो टेस्ट करा रहे हैं उसको पॉजिटिव आ जा रहा है। अभी मैं एक छोटी सी घटना आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा लोगों को, कि हमारे एक मित्र हैं, उनके अररिया में, वो लोग पटना से घूम के आए, उनके पापा मम्मी, और अररिया में उन्होंने उन्होंने शिफ्ट किया, बेटा भी उनका बाहर से आया। और बेटा का आने के बाद फिर क्या है कि हम लोगों को इसके बाद उनको सर्दी खांसी शिकायत हुई, उनको हल्का सा सांस लेने में दिक्कत हुई। तो फिर उन्होंने क्या किया कि टेस्ट कराया, तो पापा मम्मी का पॉजिटिव आया। और उनके जितने भी रेंटर हैं, जितने भी उनके बेटा है, बहू है, नौकर है, स्टाफ है, किसी का निगेटिव नहीं आया, किसी का पॉजिटिव नहीं आया, और उन्हीं दोनों लोगों का पॉजिटिव आया। तो यदि कम्युनिटी ट्रांसमिशन की इसकी हम लोग बात करेंगे, तो आखिर में उस घर में सब लोग रहे हैं, एक साथ रहे हैं, एक साथ बेड पे सोए हैं, एक साथ खाना खाए हैं, चाय पिए हैं, घर में कंटिन्यू 3 दिन रहने के बाद उनकी स्थिति खराब होती है और टेस्ट होता है तो पॉजिटिव पाया जाता है। तो इससे हम क्या कहेंगे? तो एक ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको भी पता होगा कि उसके घर में 2 लोगों को हुआ, 3 लोगों को नहीं हुआ। तो ये चीजें जो है कुछ हद तक भ्रामक भी है, कुछ हद तक अब हमारा इम्यूनिटी पावर वीक है। तो सबसे पहले कोरोना वर्ड से ही लोग डर जा रहे हैं कि कोरोना मतलब हो गया, मुझे मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई, अब हम नहीं बचेंगे। जी इसी बिल्कुल। समय यदि वो आर्सेनिक एल्ब लोग खाए तो ये चीजें को बहुत हद तक ठीक किया जा सकता है, और वो उस समय डर भगाने में सबसे बड़ा रोल अदा करेगी। एक और लोगों में ये रूमर्स फैला हुआ था सर कि कोरोना का लक्षण भी अभी लोगों में पता नहीं चल रहा है और उसको कोरोना हो जा रहा है। जी जी तो ये बिल्कुल। कितना हद तक सही है सर, कितना हद तक सही है? जी, इसमें क्या है कि कोरोना का जो भी लक्षण है, और ये क्या है ना कि देखिए, ये वही तो मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि जैसे ये सिम्टोमेटिक पेशेंट आ रहे हैं, अभी भी मेरे पास बहुत सारे सर्दी खांसी बुखार के पेशेंट आ रहे हैं, तो ऐसा थोड़ा है कि वो सारे के सारे वो पेशेंट कोरोना के ही हैं जो ये सिम्टोमेटिक हम लोग बोलते हैं। तो लेकिन क्या है कि नॉर्मल पेशेंट सर्दी खांसी बुखार वाला तो यूं ही ठीक हो जा रहे हैं वो होम्योपैथिक दवाइयों से, या पैरासीटामोल से, या एजिथ्रोमाइसिन जो एलोपैथिक में दवाइयां हैं, इससे लोग ठीक हो जा रहे हैं। तो ये चीज मेरे हिसाब से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं कीट की भी जवाबदेही है, कहीं ना कहीं हमारे नॉर्मल सिम्टम्स जो हैं मैच कर जा रहे हैं कोरोना के सिम्टम से, और वो सिम्टम के चलते कोरोना पॉजिटिव हो जा रहा है। जबकि मेरा बहुत बार ऐसा आपने सुना होगा कि कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कभी उन्होंने किसी से मिला नहीं है, अब वो भी पॉजिटिव है। ऐसे बहुत सारे न्यूज के माध्यम से आप भी देखे होंगे, आपके आसपास भी ऐसी चीजें देखने को मिली होंगी। तो एक ये सब चीजें कुछ हद तक
भ्रामक भी है, कुछ हद तक कीट की लापरवाही भी हम लोग बोल सकते हैं। अभी 10-10 दिन से रिपोर्ट नहीं मिल रहे हैं। आप देखेंगे सदर अस्पताल में, अभी अभी आसाम का न्यूज था कि पूरा हंगामा हुआ है वहां पर। तो 10 दिन से रिपोर्ट नहीं मिल रहे हैं। अब रिपोर्ट कितने सत्य हैं ये भी कहना बहुत मुश्किल है कि 10 दिन से ऐसा कौन सा टेस्ट है कोरोना का जो 10 दिन से अभी तक वो रिपोर्ट नहीं मिल रहा है लोगों को। तो आखिर में उसमें कितनी सच्चाई है उस रिपोर्ट में, ये भी कहना मुश्किल है। जैसा नहीं कि सदर अस्पताल मेहनत नहीं कर रहा है, या सदर अस्पताल के लोग, सिविल सर्जन हमारे बहुत मेहनत की उन्होंने, और मैं खुद भी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि उनकी बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है। लेकिन आखिर में क्या वजह है कि रिपोर्ट में लेट हुआ और आज इस तरह का हंगामा हुआ सदर अस्पताल में। लेकिन मेरा अपना मानना है कि कुछ हद तक इन चीजों को जरूर कहीं ना कहीं ये फेक भी है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, जो इतने सारे पॉजिटिव केसेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। सर, इस संक्रमण से बचने के लिए कहीं ना कहीं एकमात्र अब ये उपाय बच गया है कि सेफ्टी बरतनी है। तो उम्र के लोगों को इस चीज से सबसे ज्यादा सचेत रहना है, सबसे ज्यादा सजग रहना है। किन उम्र के लोगों को बहुत ज्यादा इससे बचाव के लिए नॉर्मल जो हमारा WHO है, जो नॉर्मल जो हमारा देश में चल रहा है, वो जो 50 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं उनको इससे सेफ होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जिसको या किसी को क्रोनिक केसेस हो, कभी एलर्जी रहा हो, अस्थमा रहा हो, या कोई प्रकार का उसको क्रोनिक केस में किडनी का प्रॉब्लम रहा हो, वो लोग बचें। साथ ही साथ कम उम्र में जो भी लोग एलर्जिक रहे हों, अस्थमेटिक रहे हों, साइनस, स्नोफिलिया, इस सब की शिकायत किसी को रही हो, या ब्रीदिंग प्रॉब्लम रहा हो, बार बार कफ खांसी हो रहा हो, फ्रीक्वेंट कफ एलर्जी की, कोल्ड एलर्जी की शिकायत उनको रहती हो, तो वो लोग इससे सचेत रह सकते हैं। और साथ साथ जो कामकाजी जो बाहर के लोग हैं, वो लोग जितनी भी सेफ्टी बरतें उतना ज्यादा उनके लिए अच्छी बात है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कम कीमती वक्त हमें दिया और लोगों को जागरूक करने में हमारी मदद की। आपके इन सब बातों से कहीं ना कहीं लोग कुछ हद तक जागरूक होंगे और अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग होंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर 365 न्यूज में आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार सर।